तो हेलो नमस्कार म्यूजिशियन, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस डेट के लिए मैं 1 साल से इंतज़ार कर रहा था और हर साल इस डेट के लिए, इस तारीख का इंतज़ार करता हूँ, इस पोर्टल का इंतज़ार करता हूँ। और ये पोर्टल है 11/11 यानी 11 नवंबर। इस बार का जो पोर्टल है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। तो हमें करना क्या है, कौन सा रिचुअल अपनाना है, क्या क्या करना है, किस तारीख को क्या करना है, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कुछ छोड़ना नहीं है। हर चीज़ को आपको पूरी तरह ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ फॉलो करनी है। और इस वीडियो में मैं कुछ भी एक छोटे से छोटे पॉइंट को लेकर चलूँगा और उसमें सारी डिटेल्स आपको बताऊँगा क्योंकि ये जो पोर्टल है 11 नवंबर का, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए ताकि सब कुछ, हर डिटेल को, एक एक डिटेल को आप लिख लें, समझ लें। और समझ में नहीं आए फिर दोबारा वीडियो को देखिए। अगर कोई सवाल होगा तो उस सवाल को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा आपको उसका जवाब दे दूंगा। और हाँ, हील योर सोल मेडिटेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये 10 तारीख 9 या 10 को मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ 11/11 यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी पे। जो मेडिटेशन करना है आपको 10 तारीख और 11 तारीख को, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो हील योर सोल को ज्वाइन कर लीजिए। कोलैबोरेशन बटन में भी आ जाएगा या मैं यहाँ पे लिंक भी दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के साथ फॉलो कर लेंगे, आप वहाँ से आनंद ले लीजिए। और उस दिन आपको वो कैसे मेडिटेशन करना है, क्या करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे कब से? 11 नवंबर नहीं, 10 नवंबर से। 10 नवंबर को पहले हम शुद्धिकरण करेंगे अपने माइंड को, अपनी एनर्जी को, अपने वाइब्रेशन को। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, पहले आप क्रिस्टल क्लियर रहिएगा कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है। उसके बाद आपको 10 तारीख को जो भी उसके रिगार्डिंग डाउट आ रहे होंगे या आए होंगे अभी तक, जैसे आपने वीडियो अभी देखा और डाउट स्टार्ट हो जाती है, उस डाउट को करना क्या है आपको, इसमें आपको 2 रिचुअल बताऊंगा। उस दोनों रिचुअल में से कोई एक कर लीजिएगा। पहला रिचुअल है कि जो आप चाह रहे हो, अपने आंख बंद किया और उसमें जो भी डाउट आ रहा है कि होगा कि नहीं होगा या कुछ भी, या वो मना कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे अलग अलग केसेस में अलग अलग सिनेरियो होंगे, हर कोई का अलग अलग सिनेरियो होगा। तो जो भी होगा आप उसको डिटेल में लिख लीजिएगा एक पेज पे। लिखने के बाद उस पेज को जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को, उस जो राख बचेगा उसको पानी में, शुद्ध जो भी पानी होगा, नॉर्मल घर का पानी, उस पानी में डालकर उसको अच्छे से मिला लीजिएगा और किसी भी पेड़ के जड़ में उसे प्रवाहित कर दीजिएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, आपने लिख लिया निगेटिव जो भी बिलीव्स आ रहे हैं आपको कि होगा कि नहीं होगा, जो भी है 1, 4, 5 जो भी है आपने लिख लिया। उसके बाद आपने उसको जलाया, जला के पानी घोल के अपने पेड़ के जड़ में प्रवाह कर दिया। अब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सर कितने हम इसमें मैनिफेस्ट, कितने चीज़ों के लिए कर सकते हैं? देखिए, करने का तो आप इसमें 4-5 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि 3 से ज़्यादा मत कीजिए। एक चीज़ के लिए आप मतलब इस डेट में आपको 3 चीज़ें ही, मैक्सिमम 3 चीज़ चूज कीजिएगा मैनिफेस्ट करने के लिए, और वो आप करके उन सभी डाउटों को लिख के और उसको बहा दीजिएगा। दूसरा रिचुअल, अगर ये जो नहीं कर पाएंगे, आपको एक ग्लास के मतलब शीशे के ग्लास में उसमें पानी डालना है। पानी में आपको सेंधा नमक डालना है, थोड़ा सा, 1 चम्मच डाल दीजिए, 1 पिंच डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको ये आप हिमालय सॉल्ट पिंक भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साधारण नमक, घर का नमक जो खाने वाला है वो यूज नहीं करेंगे, वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व नहीं करता है। फिर उस डाउट को याद करना है कि कौन से डाउट थे। आप तीनों के लिए कर सकते हैं, तीनों मैनिफेस्टेशन में जो डाउट होंगे। आपने डाउट याद किया,
और अपना एक नाम का एक पर्ची पर स्लिप करके और उस पानी में डाल देना है, ठीक है। उसको हाथ में होल्ड करना है और उस सारे निगेटिव्स को दिमाग में सोचना है और आपको उस सोचते हुए आपको ध्यान करना है कि वो सारी निगेटिव चीज़ें उस पानी में प्रवाहित हो रही है। अब आपको करना क्या है, उस पानी को बाहर ले जाके किसी भी चीज़ में, कोई अच्छा जगह पर नहीं फेंकना है उसको, किसी चीज़ में जाके आप बहा दिए, फेंक दिया आपने, कहीं जाकर दूर फेंक दिए, घर से दूर, ठीक है, वो आपने कर दिया। उसके बाद करना क्या है, जब आप रात में आप सोएंगे तो सोते समय जो आप चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं आराम से उसके लिए ध्यान करना है और ऐसा ध्यान करना है कि वो चीज़ें आपको मिल चुका है और यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए पूरी तरह से उस चीज़ को विजुलाइज करना है, ठीक है। तो जो ये 11 वाला मेडिटेशन जो होगा चैनल पे वो पहले ही आ जाएगा, ये मेडिटेशन आपको करना है और उस चीज़ को फिर अपने दिमाग में चलाना है कि वो मिल चुका है, यूनिवर्स को थैंक यू कहना है और फिर आपको सो जाना है। कुछ भी नहीं करना, आपको सो जाना है। ये बेड पे ही करना है, सोते सोते, मतलब बैठते बैठते। उसके बाद सुबह में उठते ही याद करना है, ग्रेटफुल महसूस करना है कि वो चीज़ें हो चुकी है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, और 5 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना है। फिर अपने काम में, नॉर्मल काम में शुरू हो जाना है जो आपका दिनचर्या होता है। फिर आपको 11:11 पे, दिन के 11 तारीख को 11:11 सुबह में आपको जो आपको चाहिए मैनिफेस्ट करना है उसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, मीन्स हो रहा है या हो चुका है, इस शब्दों में, जैसे ये मेरा काम हो रहा है या ये मेरा काम हो चुका है, इसी 2 शब्द में लिखना है आपको। उसके बाद उसको लिख लिया आपने, 11 बार लिखना है आपको, 11 बार, मतलब आपके 3 डिजायर है, 3 आपके मैनिफेस्ट करना है तो 11 मीन्स 33 टाइम्स लिखेंगे। एक ही डायरी में लिख सकते हैं। अब डायरी पे लोग पूछेंगे सर डायरी कितनी चाहिए, तो एक ही डायरी में लिख सकते हैं। एक विश के लिए, एक मैनिफेस्टेशन के लिए 11 बार, दूसरा के लिए फिर 11 बार, तीसरे के लिए फिर 11 बार, ठीक है। 11:11 पे शुरुआत करना है और आप जितना टाइम लें, मन में खुशी की भाव होनी चाहिए, आनंदफुल होने चाहिए, तो वो ऐसे फील होनी चाहिए कि मतलब वो चीज़ें आपका हो चुका है, ठीक है, वैसे फील करना है। फिर आपको विश करना है, थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को और उसके बाद वो सारी चीज़ें उसको बंद कर देना है। फिर आपको दिन में 1 बार मेडिटेशन करना है 10 मिनट के लिए, तो वो सेम आपको 11 वाला जो मेडिटेशन में डालूंगा वो सेम आपको मेडिटेट करना है। उसके बाद शाम में, रात में 11:11 पे फिर से सेम 11 बार आपको लिखना है। अगर आपको एक विश है, एक मैनिफेस्ट चीज़ें करनी है तो 1 बार लिखेंगे, 2 तो मतलब दूसरा तो 22 बार और तीसरा तो 33 टाइम्स, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बदल जाए, सुबह में कुछ और लिखा, शाम में कुछ और, नहीं, एक ही चीज़ों के लिए आपको दोनों टाइम विश फुलफिल करना है, चेंजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको जब आपने लिख लिया, जब ये बेड टाइम करेंगे, मतलब जब सो रहे होंगे उसी समय बेड पे ही ये करेंगे। उसके बाद आंख बंद करके विजुलाइज करना है आपको कि वो काम हो चुका है और आप कितना खुश हैं, लोग कैसे माहौल बना हुआ है, घर के लोग कितने खुश हैं, वो जो चीज़ें जो आप चाहते हो अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें वैसे ही फील करना है, एंजॉय करना है और उसमें म्यूज़िक भी डालना है, उसमें अलग अलग सीन डालना है, वाइब्रेट करना है उस लाइफ को, उस चीज़ में पूरी तरह से पिरो देना है अपने आप को। उसके बाद आराम से यूनिवर्स को ग्रेटफुल होके, थैंकफुल होके आपको सो जाना है 11 तारीख को। उसके बाद सुबह में 12 तारीख को जब उठेंगे आप आराम से यूनिवर्स को थैंकफुल बोलना है आज के दिन के लिए, पिछला कुछ भी याद नहीं करना है, आज के दिन के लिए धन्यवाद देना है और जो आपने किया है 10 और 11 में, जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट किया है उस चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल होना है और सरेंडर कर देना है, भूल जाना है, मीन्स अब आपको याद नहीं करना है। अब आप बोलेंगे कि जो सर हमने लिखा था पेज में उसका क्या करना है, उसको ऐसे ही रहने देना है, कुछ भी नहीं करना है, उसमें पड़े रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी जलाना नहीं है, बहाना नहीं है, ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा। तो क्या क्या करना है आपको, शुरू से फिर से लास्ट से मैं दोहरा देता हूँ। 10 तारीख को या तो आप अपने जो भी निगेटिव ख्याल आ रहे हैं उसको आपने लिख लिया, तीनों के लिए 3 अगर आपके विश मांगना है तो
लिख लिया, उसको जला दिया, पानी में बहा के जड़ में डाल दिया आपने, ठीक है। या आप पानी में एक गिलास पानी लेंगे, उसमें आप अपना नाम का एक स्लिप डालेंगे और उसके बाद हाथ में लेके उसको समझेंगे कि सारी एनर्जी, जो निगेटिव एनर्जी है, जो डाउट है, फियर है उस चीज़ को लेके, ठीक है, वो उसमें जा रही है और आपके शरीर से वो विलीन हो रही है, ठीक है। आपने कर दिया, बाहर ले जाके आपने फेंक दिया, रात में मेडिटेट कर लिया उस चीज़ के लिए जो 11-11 वाली थी। सुबह में थैंकफुल होना है, ग्रेटिट्यूड महसूस करना है 5 चीज़ों के लिए और उस चीज़ के लिए जो आपकी डिज़ायर थी, जो आपको मैनिफेस्ट करना है। फिर आपको क्या करना है, 11:11 पर सुबह में उन चीज़ों के लिए लिखना है, थैंकफुल होना है कि हो चुका है। फिर आपको दिन में मेडिटेट करना है, किसी भी टाइम कर सकते हैं दिन में। फिर आपको रात में 11:11 पे अपने बेड पे बैठे बैठे फिर उन चीज़ों को लिखना है। 1 के लिए 11 बार, 2 के लिए 22 बार, तीसरे के लिए फिर 11 बार, तो 33 टाइम्स हो जाएंगे। फिर रात में आपको मेडिटेशन करना है, विजुलाइज करना है और वो चीज़ें मिल चुका है और उसके बाद आप सुबह में उठेंगे, मतलब सो जाएंगे और सुबह में उठना है, आपको फॉरगिव करना है उसको। अब याद नहीं करना है, उस चीज़ को पकड़ना नहीं कि कब होगा कैसे होगा, आपको सरेंडर करना है, लेट गो करना है यूनिवर्स पर, ठीक है। उसके बाद आपको नहीं कुछ याद करना है, उस पेपर को उसी में पड़े रहने देना है, ठीक है। तो आप पूरी तरह से ये सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से समझा दिया। कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख दीजिए, मुझे जैसे ही मेरे पास टाइम होगा मैं आपको रिवॉर्ड, आपको जवाब दे दूंगा, या मेरी टीम मेरे बिहाफ पे आपको वो जवाब दे देगी। मेरी टीम भी देती है सारी जवाबें, तो आप जो भी सवाल पूछेंगे उनको बताया होता है, वो आपको जवाब दे देंगे, या मैं भी दे सकता हूँ अगर मैं देख लूँगा तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है, ठीक है। और हील योर सोल को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज मेडिटेशन का जो वीडियो है उसी पे आएगा, 9 या 8 या 9 तक आ जाएगा, क्योंकि ये हमें 10 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। जितना हो सके ये वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और लोगों तक जाएगी। कोई किसी का विश फुलफिल होगा तो आपको ही आशीर्वाद, आपको ही ब्लेस करेगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कुछ बड़ा होने वाला है इस चैनल पे, जो आप सोचकर दंग रह जाएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई सोच के साथ, एक नई आत्मा के साथ, एक नई पावरफुल विजडम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।